Hello bachcho, let's read this question. The question says atoms A, B and C occur in same period and have 1, 6 and 7 valence electron respectively. Write the electronic structure of the compound formed between B and C. जो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि तीन एटम्स हैं ए बी सी और ए के पास है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बी के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सी के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पूछा गया है कि अगर बी और सी आपस में कोई कंपाउंड बनाए तो उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस कंपाउंड का किस तरीके का कंपाउंड बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। बच्चों ध्यान से समझना है। अगर हमें जानना है कि बी और सी कैसा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए बी और सी के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा। हमें ये पता होना चाहिए। तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड। हमें बी और सी के बीच में बॉन्ड पता करना पड़ेगा कि किस तरीके का वो बॉन्ड बनाएंगे। या तो हो सकता है बच्चों आयनिक बॉन्ड। कैसा बन सकता है बॉन्ड? आयनिक बन सकता है। या तो बनते हैं बच्चों आयनिक बॉन्ड बेसिकली, या फिर बनते हैं बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो बॉन्ड बच्चों बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं बच्चों बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। क्या बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना है बच्चों इसी चीज को। एक तरह के बॉन्ड और होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो भी एक टाइप के कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं। तो अभी के लिए भी हम कोवलेंट बॉन्ड समझते हैं बच्चों। आयनिक बॉन्ड बन सकता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना है। अब हमें बी और सी के बीच का बॉन्ड समझना पड़ेगा, किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जब भी हम उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बता पाएंगे। तो होता क्या है, अगर आयनिक बॉन्ड की बात करी जाए, मान लीजिए एक एटम एक्स है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये एक्स प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया था। एक एटम वाई है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और ये वाई नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो X प्लस और Y नेगेटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो X और Y आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अगर X के लिए X प्लस बनना इजी हो जाए और Y के लिए Y नेगेटिव बनना इजी हो, तो X प्लस Y नेगेटिव कैसा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। वहीं बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड की, क्या होता है? मान लीजिए एटम एक्स है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वाई एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन कैसे कर लिए? शेयर कर लिए। तो इस तरीके के बॉन्ड को बोलते हैं क्या बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग से बनता है। यहाँ बच्चों इस तरीके के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ध्यान से समझना है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के अंदर एक्स एक्स प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है। इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, जब भी तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दिया। अगर हाई होती तो क्या वो इजीली लूज करता? नहीं। एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों, वो कैसी है बच्चों? लो। लो। और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? हाई होगी, जब भी तो उसने एकदम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होता है बच्चों? हाई होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करी जाए, हाई होता है। आयनिक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हाई होना चाहिए दोनों एटम्स की। जनरली देखा जाता है कि 1.7 से ज़्यादा होता है, जब मोर देन 1.7, अगर 1.7 से ज़्यादा होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। और अगर वहीं बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो ना तो एक्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा है, ना वाई ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा है। दैट मीन्स इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर एक की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है और दूसरे की हाई होती, तो एक इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, दूसरा गेन कर लेता। लेकिन यहाँ कोई भी लूज नहीं कर रहा, कोई भी गेन नहीं कर रहा। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम बात करें, यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, या बोल सकते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लो है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और जनरली देखा जाता है बच्चों कि अगर वैल्यू लेस देन 1.7 हो, 1.7 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी चीज़ को हमें समझना था। अब समझना है बी और सी के बीच के बॉन्ड को। बोला है क्वेश्चन ने, ए के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। बी के बाहर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6। और सी जो है बच्चों, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। ऑक्सीजन, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्लोरीन, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सेम ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल। अगर आप देखते हो बच्चों, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन
और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इसको समझते हैं। ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3.5 और जो फ्लोरीन होता है इसके लिए वैल्यू होती है 4। तो डिफरेंस कितना आता है 4 माइनस 3.5 दैट इज 0.5 लेस देन 1.7 लेस देन 1.7 दैट इज लो। लो तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके न्यूक्लियस चार्ज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि एक ही प्रोटॉन एक्स्ट्रा हुआ है और साइज हमारे पास बिल्कुल इनका कंपेरेबल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली बी और सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो बी और सी भी क्या बनाएंगे बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बनाएंगे इसको समझना है, इसको समझना है। बी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6, ये हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। सी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा, बी अपने एक इलेक्ट्रॉन को सी के साथ शेयर कर लेगा। बी ने एक बॉन्ड बनाया है सी के साथ और ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। इससे क्या फायदा, सी के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए तो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन बी के पास शेयरिंग के बाद अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं, 7। पहले 6 थे, शेयरिंग के बाद 7, तो ये क्या काम करेगा, एक और सी के साथ क्या बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड। ये एक और सी है, इसके पास ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये सी भी क्या करेगा, बी के साथ ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो इस सी के भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस सी के भी 8 इलेक्ट्रॉन, बी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। और ये जो दोनों बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताइए कंपाउंड का बी और सी के बीच में जो बनेगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, Bc2 बनेगा, Bc2 बनेगा। और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है बच्चों वो ये है। देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।